केंद्र सरकार ने नई डिजिटल शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस है। विपक्ष ने इसे लागू करने में देरी का आरोप लगाया। ये नीति 2026 तक 80% स्कूलों को डिजिटल बनाएगी। शिक्षा क्षेत्र में ये कदम क्रांतिकारी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की समीक्षा की। विपक्ष ने सीमा पर तैनाती को लेकर सवाल उठाए। बैठक में साइबर सुरक्षा पर नए उपायों पर सहमति बनी। ये कदम भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी ने नई स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। विपक्ष ने इसे चुनावी वादा करार दिया। ये योजना मुफ्त जांच और दवाओं पर केंद्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका व्यापक असर होगा। कांग्रेस ने केंद्र की आर्थिक नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मध्यम वर्ग पर बढ़ते करों की आलोचना की। सरकार ने इसे वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी बताया। ये बहस संसद के अगले सत्र में गर्म रहेगी। दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को और विस्तार देने की घोषणा की। विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। यह योजना 60 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। नागरिकों ने इसे राहतकारी कदम माना। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सत्तारूढ़ पार्टी ने निष्पक्ष मतदान का वादा किया। विपक्ष ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। चुनाव आयोग ने निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। केंद्र ने नई पर्यावरण नीति में हरित ऊर्जा पर 3000 करोड़ का निवेश घोषित किया। विपक्ष ने इसके कार्यान्वयन पर संदेह जताया। ये नीति 2030 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को समर्थन देगी। उद्योगों ने लागत बढ़ने की चिंता जताई। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन ने नई रोजगार योजना की घोषणा की। विपक्ष ने इसे केवल कागजी वादा बताया। ये योजना 2026 तक 1 लाख नौकरियां सृजित करेगी। युवाओं ने इसका स्वागत किया। केंद्र ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में नए छापे मारे। कई नेता निशाने पर। विपक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बताया। जांच एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर सबूत जुटाए। ये मामला अदालत में लंबा चल सकता है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की। विपक्ष ने इसे अपर्याप्त और दिखावटी बताया। ये योजना छोटे किसानों को आर्थिक राहत देगी। किसान संगठनों ने इसका समर्थन किया। सोने की कीमत 17 अगस्त 2025 को 77,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। वैश्विक बाजार में स्थिरता और त्योहारी मांग ने कीमतों को समर्थन दिया। चांदी 92,500 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहे निवेशक सतर्कता के साथ खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई दर अगस्त 2025 में 6.5% पर पहुंची। खाद्य कीमतों में वृद्धि मुख्य कारण। सरकार ने खाद्य सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की। उपभोक्ताओं में बढ़ती लागत को लेकर चिंता बढ़ी। आरबीआई ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। शिक्षा मंत्रालय ने मुफ्त ऑनलाइन कोर्स के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल ग्रामीण और शहरी छात्रों को समान अवसर देगा। शिक्षकों ने तकनीकी प्रशिक्षण की मांग की। ये कदम डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगा। भारत ने G20 सम्मेलन में नई व्यापार नीति प्रस्तुत की। इस नीति से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। कई देशों ने इसका समर्थन किया। ये कदम भारत की आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की। प्रशासन ने राहत शिविरों और बचाव कार्यों हेतु तैयारी शुरू की। किसानों को फसल नुकसान की आशंका सता रही है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए नया अभियान शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जांच और मच्छरदानी वितरण शुरू। अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायतें आई। ये अभियान अगले 2 महीने तक चलेगा। दिल्ली के एक उपनगर में सामुदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू लागू। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय नेताओं ने शांति की अपील की। जांच समिति ने घटना की जांच शुरू की। बॉलीवुड फिल्म सपना ने पहले सप्ताह में 85 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म में सामाजिक मुद्दों और प्रेम कहानी का मिश्रण है। समीक्षकों ने अभिनय और निर्देशन की सराहना की। ये फिल्म दर्शकों में लोकप्रिय हो रही है। शहरी बेरोजगारी दर 8.2% पर पहुंची। आईटी और सेवा क्षेत्र में छटनी जारी। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 1500 करोड़ का फंड घोषित किया। युवा स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। ये स्थिति आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रही है। भारत ने मध्य पूर्व में शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। कई देशों ने इस पहल का स्वागत किया। ये कदम भारत की वैश्विक कूटनीतिक भूमिका को मजबूत करेगा। आगामी चर्चा अगले महीने शुरू होगी।